परिवार, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, क्या है ये? हमने ये एक सिस्टम समझ रखा है। क्या दादाजी की शादी हुई, पिताजी हो गए, पिताजी की शादी हुई, हम हो गए, हमारी हुई, बच्चे हो गए, उनकी होगी, उनके बच्चे हो जाएंगे और ये दुनिया चल रही है। ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। थोड़ा समझा इस जिम्मेदारी को। आपके घर में बच्चे हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल, 12, 14, 16, 18 है? कितने साल का बच्चा आपके घर? 5 का। आपके घर 17 साल का। आपसे कोई आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, नहीं दोगे? आप भी नहीं दोगे? आप भी नहीं दोगे? अच्छा, आप में से कोई देगा? कोई नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? खुद का बच्चा, तो आपको कोई डाउट है? कंफ्यूज मत हो आप कहिए, देंगे क्यों नहीं? बच्चा आपका ही है कि हमें पता है, देंगे क्यों नहीं? प्रेम है। राजेश जी ने कहा प्रेम है, अच्छा उत्तर है। और कोई बताएगा क्यों नहीं? हाँ, अपना बच्चा कोई देता ही नहीं और देना भी नहीं चाहिए। 3-4 कारण है, ध्यान से सुनो। पहला, जब बच्चा बड़ा होता है आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। जितना बड़ा होता जाएगा उतना आपका लगाव बढ़ेगा। आप देखना, कई अप्रिय घटनाएं 6 महीने में घट जाती हैं तो आप 5-6 साल में भूल जाते हो उस घटना को। कोई बच्चा 6 साल में जब गांव में सुनते हो आप नदी में बच्चों के साथ चला गया और डूब गया तो उस घटना को आप 20-25 साल में भूल जाते हो। लेकिन जब एक 26 साल का बच्चा, भगवान न करे ऐसी अप्रिय घटना, जब वो किसी कार से टकरा के इस दुनिया को छोड़ जाता है, जब तक आप इस दुनिया में रहते हो उस बच्चे को नहीं भूल पाते। यानी जितना टाइम बीतता है इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। ये पहला कारण। दूसरा, जैसा आपने कहा, कोई किसी को बच्चा नहीं देता, देना भी नहीं चाहिए। क्यों? सामने वाले की क्या गारंटी है हमारे जैसा पालेगा? और आखिरी, जिसको हम जानते नहीं उसको बच्चा कैसे देंगे? और अब मेरा आखिरी प्रश्न, जिस लड़की से आपने शादी की है इसको भी किसी ने पाला था। इसके पिता भी सोच सकते थे मेरा बच्चा मैं किसी को क्यों दे दूं। फिर सोचो, अगर वो भी सोच लेते मेरा बच्चा, तो आपके होता बच्चा? पहले दिन तो नहीं जानते थे ना इसके पिता आपको, ना तो आपका व्यवहार जानते थे, ना ये जानती थी बच्ची। ये सोच सकती थी मेरा पता नहीं व्यवहार टच होगा नहीं होगा या कितने दिन होगा। लेकिन क्यों दिया उस पिता ने इस जिम्मेदारी पे, ये मेरे से अच्छा पालेगा। तो क्या जिम्मेदारी बनती है? पहली, पत्नी की आंख में पति की वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए, ये जिम्मेदारी। और पुरुष वर्ग ध्यान से सुनना, जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरता है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती, लक्ष्मी आउट हो जाती है। जिम्मेदारी है आपकी। उसको कार चाहिए ना, आप कह दो मैं कहां से दिलाऊं, वो रोने लगेगा। अगर आंसू गिर गया कुछ नहीं होगा आपका, दिलाओ, जिम्मेदारी है। करो ऐसा कुछ, आप जिससे कारें आती है। अगर वो बंगला मांगती है दिलाओ। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या करूं, जॉब में इतना ही मिलता है, क्या करूं, शादी क्यों की? ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था, मना कर देते मैं नहीं कर सकता पालन पोषण, मैं कर ही नहीं रहा शादी। पहली जिम्मेदारी, पत्नी को जो चाहिए दिलाओ। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, 4 को पाल सकते थे 4 लाने थे, 2 पाल सकते 2 लाने थे, 1 पाल सकते 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये आपके हाथ का कंट्रोल था। और हम लोग क्या कहते, क्या करें, महंगाई बहुत है, फीस कौन भरेगा, फीस कौन भरेगा? अरे फीस नहीं भर सकते तो घर में इनको क्यों भरा? ये आसमान से टपक गए।
मेरे एक ही बच्चा। तो कई बार लोग सफर में पूछते हैं, जब फैमिली की बात चलती है, बोले सर परिवार में कितने लोग? एक बेटा। एक ही? हाँ एक ही। क्यों? अब एक है तो एक ही है, क्या करेंगे? वो पूछता कारण, लॉजिक क्या है? मैंने कहा जॉब के हिसाब से। मैं जॉब में था तो मेरे को लगता था एक को पालना बहुत बड़ी बात है, पर मैं फिर उसको बोलता हूं मेरे को ये नहीं पता था कि भविष्य में मेरे को आरसीएम मिलेगा। तो फिर वो पूछता अगर पता होता आरसीएम मिलेगा? मैंने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? मैंने कहा फिर क्रिकेट की टीम घर खेलेगी। हाँ फिर तो ये पालता ना, अभी मेरे को पालना था जॉब से, फिर ये पालता। दूसरी जिम्मेदारी, आखिरी जिम्मेदारी, और 11 दिवस को जाना, नहीं तो प्रयागराज में देख के आना उस नजारे को। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी अगर उस नजारे को आपने देख लिया गलती से। जिस सुनहरी दुनिया को देख रहे हो ना, ये कारण है। माता पिता के हमेशा आप साथ रहो, रूल तो ये बनता है। आपको पता है ये शादी क्यों होती थी? बच्चे क्यों? पहले कितने लोगों को पता है कम उम्र में शादियां होती थी? लगभग 14-15। अभी 14-15 का लॉजिक समझते हो? ये तो आज रूल आ गए, कानून होता है। जैसे अभी आ गया ना एक्सपायरी डेट। अब शहद तो जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, उसमें भी एक्सपायरी है। मेहंदी जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, उसमें भी एक्सपायरी है। तो अभी ये गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। पहले क्यों होता था 14-15 में कि लड़का जवान है, इसके शरीर में ताकत है, इसके जल्दी बच्चे हो जाएंगे, तो जब तक ये जवान है बच्चों को पाल लेगा। बस जो आप देख रहे हो इतना ही लिखा है, बस ये क्या था लॉजिक? अभी ये जवान है, जल्दी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे। जब तक इसके शरीर में ताकत है ये बच्चों को पाल लेगा, जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी बच्चे इसको पाल लेंगे। ये लॉजिक है शादी का। अभी भेड़ चाल में घुस गए हो। 22 सरकार ने 21-22 डिसाइड कितनी कर रखी है? 18-21 कर रहे हैं, 18-21 में। अब चले आगे 23-24। अच्छा अब ऐसा लग रहा है जितना लेट करो वो स्टेटस मांगता है अपना। 30, 35, 40, मेट्रो सिटी में 50 में कर रहे हैं। अब 50 में शादी करेगा, 52 में बच्चे होंगे। जब बच्चा 5 साल का होगा ये 57 का हो जाता है। अब ये दोनों टेंशन में रहते हैं, किसको कौन पालेगा? अब बाप देख रहा मैं 57 का हो गया, बच्चा 5 का ही है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, इसको कौन पालेगा? बच्चा देख रहा बाप बूढ़ा होता जा रहा, मैं 5 का हूं, इसको कौन पालेगा? क्या लॉजिक था कि कम उम्र में जब मेरा शरीर काम ना करे बच्चे मेरे को पाले। ईमानदारी से बताना कितने लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं? काफी। अब वो ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जो नहीं रहते। हाँ नहीं है तो नहीं रहते, बहुत लोग हैं नहीं रहते। कारण एक ही कारण है, आप शहर में क्यों रह रहे हो? माता पिता शहर में आना नहीं चाहते, वो आपके साथ नहीं रहेंगे, उन्हें गांव अच्छा लगता है, गांव में आप नहीं जा सकते। यही कारण है क्यों नहीं जा सकते गांव में। आप आरसीएम करके कहीं भी रहो, पर आरसीएम आप करना नहीं चाहते, आप चाहते हो जॉब करना और माता पिता के साथ नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंचोगे अगर शहर में रह के जॉब करो। इस अभियान में वो ताकत है कि इसमें वो सब देने की ताकत है, आप माता पिता के साथ रह सकते हो। एक घटना सुनाते हैं कि आपको, बहुत ताजी घटना है।
और शायद उससे आपको कुछ इशारा मिल जाए कि हमेशा माता पिता के साथ रहना चाहिए। और इस अभियान में वो ताकत है कि आप नहीं, आपकी 7 पीढ़ियां हमेशा अपने माता पिता के साथ रह सकती हैं। इस अभियान में वो ताकत है। अभी सिवान डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ये ताजी घटना है, बड़े ध्यान से सुनना। पिता मजदूरी करते थे 200 रुपए में खेतों में लोगों की, ऊपर फूस अपने यहाँ नहीं होता गाँव में, गरीब परिवार 4 डंडे गाड़ के फूस गाड़ रखा, उसमें रहते। अकेला बेटा, जब वो पिता को मजदूरी करते हुए देखता था, शाम को वो थक के आते थे, वो कहते थे बेटा पैर दबाओ, हमारे हम बहुत थक गए। खाने वाले कितने? बेटा, मां और वो। बेटे के अंदर अंदर एक क्यों पैदा हुआ विचार, जैसे हमने बात की ना, क्यों जितना मजबूत होगा। बेटा जब अपने पिता को देखता था तो उसकी इच्छा होती थी पिता को काम ना करना पड़े, मैं ऐसा कोई काम करूं। तो उसने अपनी मां से कहा, मां कब तक चलेगा ये? मां ने कहा, बेटा ये जिंदगी चलती आई है। नहीं मां, मैं इस लाइफ को चेंज कर सकता हूं। कैसे बेटा? मां अगर मैं पढ़ लिया ना तो मैं आप सबको एक घर भी बनवाऊंगा और एक अच्छी जिंदगी दूंगा और पिता को कभी काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। तो मां ने पता क्या कहा, बेटा तेरी पढ़ाई के लिए मैं लोगों के घर में झूठन साफ करूंगी, कपड़े धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी, अगर तू ये कहता है ये हकीकत हो सकता है। उसने कहा, मां मैं वादा करता हूं। जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, मां लोगों के घरों में काम करने लगी। लेकिन एक दिन मां ने पूछा, बेटा जॉब कहां लगेगा? मां कहीं भी लग सकता है। तो मां ने कहा, नहीं, अकेला है, अगर तू हमें छोड़ के जा रहा है तो ऐसा जॉब नहीं करना। उसने कहा, मां तुम समझो, 1 महीने बाद मैं पास में आ जाऊंगा, लगने तो दो। पढ़ता रहा, लेकिन उसका क्यों मजबूत था, बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत था। वो बच्चे ने टॉप किया सिवान डिस्ट्रिक्ट से, इंजीनियर का सिलेक्शन हुआ अहमदाबाद, पहली सैलरी 1 लाख, कंपनी का मैनेजर बनाया गया। कंपनी ने सारी जिम्मेदारियां उसको दी, परिवार खुश, सब खुश, शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए उसके। लेकिन जिस समय उसकी मां उसको सिवान रेलवे स्टेशन पर विदा करने आई ना, आपको पता है बिहार में बच्चे को प्यार से भगुआ बोलते हैं, भगुआ। मां रोने लगी, बोलती है, भगुआ क्या वादा किया था, जिंदगी भर साथ रहोगे, मां को छोड़कर जा रहे हो? उसकी आंख में भी आंसू तो आ गए, बच्चा बच्चे ही होता है, मां होती है। लेकिन मां बहुत रो रही थी। पिता थोड़े मजबूत थे, अंदर से तो दुखी थे वो भी। उन्होंने कहा, ऐसे टाइम पे ऐसी बात मत करो, पहली बार जॉब लगा है, मैं जल्दी किसी से बात करके इसका ट्रांसफर पटना करा दूंगा, पटना से सिवान करा दूंगा, जाने दो। लेकिन जाते टाइम मां ने कहा, बबुआ भूल मत जाना, याद रखना तुम्हारी एक मां है। बेटा मेरे को ये दुख नहीं है तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे को दुख यह है, मैं दिन में जब याद करूंगी, बुलाऊंगी, क्या मैं दीवारों से बात करूंगी? तुम जिस दीवार के पास खड़े होकर मेरे से भोजन मांगते थे, मैं जब बात करूंगी तुम दिखाई नहीं दोगे, तो बेटा उसमें दुख है, बस जल्दी कोशिश करना आने की। बेटे की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। मां अनपढ़ थी, रोज अपने पति से पूछती थी, बबू आएगा कब, आएगा भी या नहीं आएगा, धोखा तो नहीं दे गया। 11 दिवस तारीख को देखना ये घटना, धोखा दे दिया। ये भी कह के गए होंगे कुछ बच्चे उन माँ को, अभी थोड़ी मजबूरी है, हम आएंगे 1 बजे के बाद। वो माँ आज भी इंतजार करती है, वो अमेरिका पहुंच गया, डॉक्टर बन गया और भूल गया उस माँ। तो उसने कहा, नहीं माँ। दिन निकलते गए, माँ रोज पूछती, रोती, पति समझाते, आएगा जल्दी आएगा। मां बीमार हो गई, ना इलाज बीमारी हो गई,
अच्छे डॉक्टरों को बताया, वो बेटे को बात करते, बेटा पैसा ट्रांसफर करता था। बोले पापा अच्छे अस्पताल में जाओ। डॉक्टर एक ही बात बोलता था, ये किसी को खो दिया है इन्होंने, और उसको ही जब तक आप नहीं पास में लाओगे इनकी ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। इनको एक सदमा है जिसको हम बोलते हैं सदमा। 1.5 साल निकल गया। 1.5 साल के बाद एक दिन माँ को बहुत रोई और उसने अपने पति से एक आखिरी लाइन बोली कि बबुआ को आखिरी बार फोन करो और उसको पूछ लो 2 दिन में आए तो आ जाए, नहीं तो अपनी माँ को भूल जाना, मैं फिर नहीं मिलूंगी। ये बात थोड़ी पति को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बेटे को फोन करा, बोले बेटा आज मैं सच तो ये बताता हूँ, माँ रोती तो हर महीने है, हफ्ते में भी रोती है, पर मैं उसको समझा देता था, लेकिन बेटा आज उसने एक ऐसी लाइन बोल दी, अगर आखिरी बार देखना चाहता है, मिलना चाहता है तो 2 दिन में आ जाए, फिर मैं नहीं मिलूंगी। कोई बेटा हो रुक पाएगा? उसने तुरंत अपना टिकट कराया अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट का, पूरे परिवार का। पत्नी ने भी कहा मैं भी मां से मिलने चलूंगी, बच्चों को भी ले चलूंगी। उसके जो बॉस थे वो आउट ऑफ इंडिया थे, लेकिन उसने टिकट करा लिया बगैर पूछे। किसी एजेंट को बोल के दिल्ली से तत्काल का ले लिया शिवांग का। चलते टाइम बॉस को फोन करता है, सर मैं 3 दिन के लिए घर जा रहा हूं, माँ बहुत बीमार है, अकेला बच्चा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने फैक्ट्री की जिम्मेदारी मेरे जूनियर को दी है जो बहुत कमिटेड और ईमानदारी से काम करता, आप घबराओ मत। बॉस को गुस्सा आ गया, पागल हो तुम, पूछना चाहिए था तुमको मेरे से, एक इतनी बड़ी फैक्ट्री की जिम्मेदारी दे दी, मैंने अरबों रुपया लगाया है, तुम्हारे पिता है ना देखभाल के लिए, और जा रहे हो तो वापस नहीं आना, बहुत मैनेजर है भारत में, मैं ढूंढ लूंगा। क्या करेंगे? एक तरफ कैरियर है, एक तरफ मां है। ऐसे में आदमी अपने से बड़े को पूछता है। उसने पिता को फिर फोन लगाया, बाबूजी। बॉस थोड़े गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा तुम्हें तब जाना था जब मैं वहां होता, तुम बगैर पूछे चलती है, मैं हूं नहीं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। तो पिता ने समझाया, बेटा 2 दिन बाद आ रहे हैं ना बॉस, 2 दिन की बात है, तुम्हारा कैरियर का सवाल है, रुक जाओ, करा दो टिकट कैंसिल, मैं समझाऊंगा तुम्हारी मां को। लेकिन वो मां को कह चुके थे बबुआ कल आ रहा है। मां को ऐसा हुआ जैसे कोई बीमारी नहीं थी, घर सजा दिया दिवाली की तरह। लेकिन जब 2 दिन पूरे होने वाले थे, मां ने पूछा मैं भी चलूंगी स्टेशन बबुआ को लेने। पिता की आंख में आंसू आ गए, वो समझ गई। बोले आप मेरे को हर महीने यही समझाते थे, आज भी आप यही समझा रहे हो बबुआ नहीं आएगा, आपकी आंख में आंसू बताता है। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं 2 दिन बाद, नहीं गलत नहीं आएगा। ये बात है शाम 6 बजे की रात को 11 बजे मां ने अपना शरीर छोड़ दिया। जिन्होंने खोई है ना मां, उनसे पूछना कभी, या जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, छोड़ दिया शरीर। बाबूजी ने फोन किया, बेटा 2 दिन बाद 20 समय मिले तो आना, नहीं तो जब इच्छा हो तब आ जाना। बच्चे को लगा क्या हुआ बाबूजी? बेटा मां नहीं रही, जब लास्ट नाइट में तुम्हारी खबर सुनी नहीं आ रहे, अब तुम आ भी नहीं पाओगे, अंतिम संस्कार हम सुबह करेंगे, जब इच्छा हो जब आ जाना। लास्ट टाइम पे कंधा नहीं दे पाया वो अपनी मां को। क्या लगता है, क्या माफ कर पाएगा वो अपने आप को कभी? क्या उसकी मां उसको कभी माफ कर पाएगी? जॉब छोड़ दिया उस लड़के ने, उसी दिन जॉब छोड़ दिया, घर आ गया और बाबूजी को बोलता है बाबूजी अब मैं जॉब नहीं करूंगा। बाबूजी ने कहा नहीं बेटा, अब क्यों होना था हो गया? उसका जवाब सुनना, अभी रॉयल्टी अचीवर है वो आरसीएम का, कुछ दिन पहले ही आरसीएम में आया है और इतनी तेज गति से काम किया, वो दूसरे महीने रॉयल्टी पर पहुंचा आरसीएम के अंदर। तो पता है कि अपने पिता को क्या कहा, बाबूजी अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं मां को खो चुका हूं,
अब आपको नहीं खोलना चाहता। उस घर में अकेले आप भी खत्म हो जाओगे, कोई नहीं है। आप जाके पूछोगे, पत्नी नहीं दिखेगी, मैं नहीं दिखूंगा, कितने दिन रहोगे? वो माँ यही सोच सोच के तो चली गई, बेटा कहाँ चला गया घर से। तो बस बात खत्म करते हैं, मीटिंग को यही एंड करेंगे। आराम से घर जाना, विचार करना, क्या मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ या परिवार को साथ रखना चाहता हूँ। तो ये अभियान को साथ रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते तो फिर आपको इस अभियान की और आरसी की जरूरत नहीं है। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात